आपको कुछ दिल्ली के खाने दिखाए, कुछ लखनऊ के दिखाए, कुछ वेज दिखाए, कुछ नॉन वेज दिखाए, कुछ फाइन डाइन दिखाए, कुछ स्ट्रीट फूड दिखाए। आज हम किसी खाने का रिव्यू करने के लिए नहीं आए, लेकिन है ये फूड पॉइंट बहुत ख़ास है, बहुत यूनिक है, अपने किस्म का बिल्कुल अलग है। ना ये स्ट्रीट फूड है, ना ये फाइन डाइन है, लेकिन ये दिखाने लायक है। इसके पीछे एक सोच है, एक पूरा थॉट प्रोसेस है। हम इसको सिर्फ आपको दिखाने आए हैं। इसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज है पूरी इंसानियत के लिए। मैं इस वक्त खड़ा हूँ नोएडा के सेक्टर 29 में। तो चलिए अपने इस फूड पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक मिनट, इस फूड को दिखाने से पहले एक छोटा सा मैसेज आपको देना है कि आप खुद भी ये जानिए, हमें भी ये जानना चाहिए और अपने बच्चों को भी ये बताना चाहिए कि जब कभी खाने के टाइम पर हमारी टेबल पर खाना आके रखा जाए तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए। आइए अब इस वीडियो को देखिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है दादी की रसोई में। कि ये कपड़े कहाँ है, तो एक सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। जैसे हम और आप मॉल में जाते हैं, पसंद करते हैं अपनी 10 रुपये में इनको कपड़े दिए जाते हैं, उनको वो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा जाता है। जो अगर आप अपना 10,000 का सूट भी दे देंगे आप अगर किसी मेट को, तो आप उसे चॉइस नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ चॉइस देने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। अब जैसे ये पसंद कर रही हैं, अपनी मनपसंद चीज़ ले रही हैं, 6 तरह से कपड़े निकाल रहे हैं, तो ये एक छोटा सा प्रयास है कि इन लोगों को भी अपनी चॉइस मिलनी चाहिए। इसी तरह से फिर ये छतरियाँ लगा दी हैं, जैसे आपने बड़ी बड़ी जगह देखा है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में लोग अपने बैठते हैं। नमक हम लोग कम रखते हैं, इसे नमक ये ज़्यादा खा रहा है तो इसलिए इसने नमक खाना कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया। मैं 1.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ। अरे गजब गजब गजब। 10:30 बजे आया था। हमारा 12 बजे टाइम है भाई साहब। अरे सो नाइस ऑफ यू। ये शरबत भी है, रूह अफ़ज़ा का है। और क्या बात है सर। और ये वाटर कूलर है ठंडे के लिए। पसंद आया जी आपको? डाल दीजिए अपनी। कितने रुपए में है कपड़ा? आपको कितने का पड़ा कपड़ा? हाँ जी, ये कितने का पड़ा? ये जो है 10 रुपए का है, 5-5 रुपए। इस तरह से वाटर कूलर का भी हो गया, ठंडे पानी का भी। ये पंखे भी हैं, अभी थोड़ी सी देर में गर्मी होगी तो यहाँ पर पंखे भी लगा दिए जाएंगे। माहौल देने की कोशिश करी है। तो हिंदुस्तान का पहला हम लोगों ने 5 स्टार रेस्टोरेंट खोलने की कोशिश करी थी, लेकिन कोरोना के चक्कर में भी इसे ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए रैक्स बनवा दिए हैं, अभी तो इसमें काफ़ी सामान उल्टा सीधा रखा हुआ है हमने। एसी लगवा दिया है, टीवी है, म्यूज़िक सिस्टम है। यहाँ पर लोग खड़े होकर खाएंगे, बीच में टेबल्स लग जाएंगी। तो गर्मियों में ख़ास तौर से एयर कंडीशन माहौल में खाना देने की कोशिश है। इसका नाम आपने दादी की रसोई क्यों रखा आपने? हम लोग खाने की टेबल पे बैठे थे, मम्मी की इच्छा थी, बच्चों ने कहा पापा दादी की इच्छा हो रही है, फटाफट शुरू करते हैं दादी की रसोई। मतलब एक नाम अचानक मुंह से निकला और अचानक नाम पड़ गया। एक सैनिटाइजिंग की मशीन भी ले रखी है कोरोना से बचाने के लिए। जगह जगह हम लोगों ने ये रखे हुए हैं। घर का खाना लाता हूँ तब भी मैं यहाँ खाता हूँ, अपने घर से बढ़िया खाना मिलता है। क्या नाम था? आकाश प्रजापति। पहले आपको ये बताया था कि आज का जो फूड पॉइंट मैं कवर करने आया हूँ वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। कोई कैटेगरी नहीं है इसकी, कोई कंपटीशन नहीं है इसका। ये यहाँ पर फ्री खाना नहीं देते, ये 5 रुपये लेकर खाना देते हैं। उसका एक कारण है, वो मैं इनसे पूछ के आपको बताऊँगा। जितनी भी पार्किंग है उस तक का ध्यान रखते हैं। अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी खड़ी करके आता है उसको खाना नहीं मिलता है। इनकी कंडीशंस हैं। पैसे अगर लाइन में लगने के बाद आप अपना नंबर आने के बाद पैसे तलाश करेंगे तो ये आपको लाइन से निकाल के वापस नंबर 1 पे लगा देंगे एकदम लास्ट में। क्योंकि इनका ये कहना है कि किसी वक्त भी जो वक्त बचाया जा सकता है, अगर वो नहीं बचाया है तो आप मुजरिम हैं। आपको वक्त बचाना पड़ेगा, अपना भी दूसरों का भी। और कुछ और यूनिक बातें हैं इनकी, वो मैं अभी खन्ना साहब से ही पूछकर बताऊंगा। खन्ना साहब ने अभी मुझे बताया कि ये लोग देसी घी में खाना बनाते हैं। यहाँ सिर्फ खाना ही नहीं है, खाने के अलावा बाहर कपड़े भी रखे हैं। कपड़े भी इस अंदाज से रखे हुए हैं कि ख़रीदने वाला उसको चूज़ कर सकता है। दान कुछ नहीं है यहाँ पर। भीख नाम की चीज़ इस पूरे कॉम्प्लेक्स से बाहर रह जाती है। यहाँ पर आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट के साथ आपको चीज़ बेची जाती है।
वो इस अंदाज से बेची जाती है कि वो आपको भारी नहीं लगती। 5 रुपये में आपको भरपेट खाना मिलता है। रोटी, चावल, राजमा, ये भी बदलता रहता है, किसी दिन दाल होती है, किसी दिन राजमा होता है। इसके अंदर वेजिटेबल्स डालते हैं। सैनिटाइज़र्स रखे हुए हैं। ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन की मशीन यहाँ पर रखी हुई है, ये चालू हो गई, सेंसर वाली है। प्लस छोटे बच्चों के लिए ये छोटे बिस्किट के पैकेट्स रखे हुए हैं, मिठाइयाँ हैं, यहाँ गुड़ है। मतलब कोशिश यही की गई है कि घर का हर तरह का माहौल यहाँ पर पैदा किया जाए। दादी की रसोई इसका नाम है। उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। घर में जिस दिन ये ख्याल आया कि भाई ये काम होना चाहिए, तो बच्चों ने इनको बताया पापा दादी की ऐसी इच्छा है, तो उन्होंने कहा ठीक है दादी की रसोई ही शुरू कर देते हैं। और एक सिविक सेंस यहाँ से डेवलप हो रही है। मैंने भी सीखा, आपको भी सीखना चाहिए। और साथ साथ दोबारा वो मैसेज कि जिस दिन आपका बच्चा ये कहे कि मम्मी खाने के लिए कुछ और नहीं है, तो उसको आप ज़रूर बताइए कि बेटा ये जो खाना उतर के खुद आया है, ये रब ने भेजा है, उसकी मेहर है। उसको यहाँ लाइए, लोगों का दिखाइए किस तरह से लोग खाना खाते हैं। 5 रुपये में उनका स्वाभिमान भी बरकरार रहता है, वो खाना भी मिलता है। खन्ना साहब मेरे साथ खड़े हैं, इनसे मैं 2-3 बातें करूँगा, इनका वक्त लूँगा। तो खन्ना साहब से मुझे ये बातें पूछनी थी कि भाई आपको बैठे बिठाए ये क्या ख्याल आया कि आपने इतनी बड़ी सरदर्दी 1 दिन 2 दिन 1-2 महीने के लिए नहीं, मुस्तकिल अपनी जान के साथ लगा ली है। और खन्ना साहब बहुत बड़ी मिसाल हैं। यहाँ से आज मैं वैल्यूज़ अपने चैनल पर दिखाने आया हूँ कि इंसानी वैल्यूज़ क्या होती हैं। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है। तो पिछले 25-30 सालों से मैं कुछ ना कुछ इस तरह का काम करता आ रहा हूँ। अच्छा। सोशल वर्क में एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे। उनका बहुत बड़ा रोल रहा कि जो भी हमने सोशल एक्टिविटीज़ करते थे। मेरा दवाइयों का व्यवसाय है। मैं यहाँ का केमिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा हूँ 25 साल से। हम किसी से कोई मेंबरशिप नहीं लेते आज तक। 25 सालों में मैंने किसी से 100 रुपये महीना मेंबरशिप आज तक नहीं ली। उसके बदले हम लोग क्या करते हैं, हमने इशू उठा देते हैं कि भाई इस बार हम कंबल बांटना चाहते हैं। तो आप हैं, आपने 1 कंबल दिया, किसी ने 5 दिए, किसी ने 500-700 कंबल इकट्ठे हो गए, हमने कंबल बांट दिए। हम अनाउंस करते हैं हम ये करने जा रहे हैं, अगर आपकी मर्जी है ज्वाइन करिए, नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। डेड बॉडी सड़ी गली पड़ी रहती थी क्योंकि पुलिस की मजबूरी है 72 घंटे लावारिस डेड बॉडीज़ को रखना होता है। गर्मी में डिकम्पोज हो जाती हैं। देखा वहाँ 7-8 डेड बॉडीज़ थी, तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन आई क्योंकि किसी भी धर्म के अंदर डेड बॉडीज़ को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है। सरकारी तंत्र में बहुत लंबा खिंच जाता है। तो हमने 1 हफ्ते के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने अपनी तरफ से 2 डेड बॉडी वाला डीप फ्रीजर डोनेट करा। केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से वहाँ पर हमारा एक जनरेटर दिया गया। जो मोहम्मडन्स एंड क्रिश्चियंस की डेड बॉडीज़ हैं वो थोड़ी सी दूर ले जानी पड़ती हैं, कब्रिस्तान वहाँ से काफ़ी दूर था, तो उसके लिए एक स्पेशल रिक्शा बनवानी पड़ती थी। तो रिक्शा बनवाने गए तो उसने, तो जब उन्हें पता लगा हम कब्रिस्तान के लिए दे रहे हैं और इस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं, बोले मैं आधे पैसे में भी दूंगा। क्या बात है। तो साथ लाइक माइंड जुड़ते चले जाते हैं अगर आप खड़े हो जाए। आप हर बच्चे को सिखाता हूँ, आपको भी कहता हूँ, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, संगति जैसी होगी विचार वैसे होंगे। आपको कुछ नहीं करना, अपने बच्चों की संगति पे ध्यान दीजिए। फैमिली की सपोर्ट नहीं होती तो ये सारे काम करते ही नहीं। सब्जी परचेज करनी, सारा रिकॉर्ड रखना, सारी चीज़ें उन्हीं के जिम्मे रहती है। बाकी मैं चैनल पर मुख्तलिफ तरह के खाने दिखाता रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। इनफैक्ट मुझे यूट्यूब ही से आपका पता लगा और इच्छा हुई कि आपके पास ज़रूर आऊँ। खाना चाहिए और आपको बिल्कुल सही बताइएगा। रिव्यू करते रहते हैं कि खाना कैसा है, और अगर इसमें कुछ अच्छाई की गुंजाइश हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं उसमें किसी को अगर देना होता है तो वो मुझे अप्रोच करेगा, फिर मैं उसे अपने अकाउंट नंबर वगैरह देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा अपना मानना है दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी हमेशा भीग जाती है। तो अच्छा सर, अगर किसी के पास 5 रुपये भी ना हो तो उसको मैं क्या करता हूँ, मैंने बर्तन धोने का सामान रखा हुआ है यहाँ पे, जो मेरे बर्तन धोते हैं जी। मैं कहता हूँ बेटा तू बर्तन धो दे, मैं तुझे पूरा महीना खाना फ्री में खिलाऊंगा। कहता है भगवान के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, इसके नाम पे। अरे यार तू बर्तन धो, मैं तुझे पूरा महीना खाना खिलाऊंगा। उसने कहा मेरे तो बर्तन धोने नहीं आते। मैंने कहा ये झाड़ू ले ले बेटा, तुझे शर्म आ रही है, मैं तेरे साथ लगाऊंगा चल के। क्या बात। लेकिन काम करना पड़ेगा। अगर हरामखोरी ये और हर आदमी मस्ती से खा रहा है, मुझे आज तक नहीं पता लगा कि इसमें हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, ईसाई कौन है, कौन ईश्वर का बंदा है, उसे खाना देना मेरा फर्ज है, चाहे वो कोई। अगर यहाँ खड़े होकर कोई खाएगा, चाहे वो करोड़पति भी है, उसके लिए रेट 5 रुपए है। अगर आप प्लेट लेके जा रहे हैं तो 50 रुपए दीजिए। सोच समझ के स्मार्टली सारी यहाँ के उसूल लोगों ने सिखाया है। हम भी एक लाइन में खड़े होंगे और 5 रुपए का खाना खाएंगे और आपको बताएंगे कि खाना कैसा है। 5 रुपए का सिक्का, इसी से यहाँ खाना मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर खाना ख़रीद के यहीं खाऊंगा तो मेरे लिए 5 रुपए का प्राइस है। अगर मैं यहाँ से खाना पैक करा के 4 पैकेट कहीं ले जाता हूँ तो प्राइस 50 रुपये है।
तो मैं यहीं खाऊंगा, इसलिए 5 रुपये में मुझे खाना मिलेगा। प्लीज़ भैया दीजिए ये पैसे। अचार रहने दीजिए। अच्छा, वो दाल के अंदर सब्जियां मैं पहली बार ही देख रहा हूँ सर। आपको पपीता भी डालता हूँ। Thank और you। आपको एक काला लेंगे सफ़ेद? हाँ, दोनों ही लीजिए। अरे थैंक यू सो मच। एक पेड़ा भी लीजिए आप। क्या बात है। और तो पहले ये रोटी खाते हैं। अच्छा, नमक यहाँ टेबल पर रखा रहता है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट नमक हल्का रखते हैं ताकि जो कम नमक खाते हैं उनके लिए भी खाना कंपैटिबल रहे, जो ज़्यादा खाना चाहते हैं वो आगे डाल के खा सकता है। और कोई कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है, पूरी की पूरी एक शॉप इन्होंने इसको डेडिकेट की हुई है। बहुत लाइट खाना है हाँ, लेकिन दाल के अंदर मैंने अभी खुद देखा ये लोग जो ऊपर से घी डालते हैं, देसी घी होता है। चावल को ट्राई करते हैं, चावल का चूरा नहीं है, अच्छे चावल लगे हुए हैं। दाल के अंदर काफ़ी तरह की सब्जियां डाल रखी हैं इन्होंने। दाल सब्ज़ी मिक्स है और उसकी वजह यही है कि ये अपनी तरह से न्यूट्रिशियस भी रहे खाना, प्रोटीन्स, विटामिन सभी इसके अंदर ऐड करने की इन्होंने कोशिश की है। खाना वाकई में अच्छा है। 5 रुपए का है ये खाना, इस बात को ना भूलिएगा। मुझे अगर इसके बाद भी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे इसमें टॉप अप किया जाएगा। सिर्फ खाना दे के फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो रही है, कंप्लीट पैकेज है। साथ में डेजर्ट्स हैं, गुड़ है, पपीता है, वेजिटेबल्स सारी दाल के अंदर आ गई, चावल ये खुद हैं, रोटी मैं खा चुका। तो ये था आज का मेरा ये ख़ास वीडियो। खानों के रिव्यूज़ करते हैं हम, लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं वो चुटकियों में आपका रिव्यू कर जाते हैं कि आप कितने पानी में हैं, आप इंसानियत के लिए कितना सोचते हैं। हम तो एक्साइट हो गए, खन्ना साहब के अच्छे रिव्यूज़ हैं उस खाने के। खाने ने रिव्यू किया खन्ना साहब को। ये हमारे भारत के अनेक रंगों में से एक रंग। चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ ये वीडियो एंड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।